नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, लगातार बिहार की राजनीति में फेरबदल होने शुरू हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति जहां कई चेहरे शामिल होते हैं, तो इस बीच एक और नाम भी फिर से चर्चाएं बटोर रही है। कहा जाए तो नीतीश कुमार कई सालों से एज ए सीएम कई ऐसे कार्य किए जो बतौर सीएम पद पर बैठते हुए उन्होंने शासनकाल में जो कार्य किए, कभी सराहनीय तो कभी आलोचनाओं में बदलते नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि सीएम नीतीश को तो लोग अभी भी चाहते हैं और कई लोगों का वोट बैंक उनकी तरफ आकर्षित भी है, लेकिन दूसरी तरफ युवाओं का वोट बैंक धीरे धीरे तेजस्वी यादव की तरफ अब बढ़ता नजर आ रहा है। इन दिनों आरजेडी पार्टी महागठबंधन जिस मजबूती के साथ डट रही है, आने वाले चुनाव में अब सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाने के लिए कोई फेस तैयार हो चुका है राजनीति में। तो आपको बता दें कि ऐसा ही एक नाम चर्चे में आया है जो हम आपके बीच साझा करने वाले हैं, तो गौर फरमाइएगा। आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार 19 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दूसरी ओर युवा चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। इस बीच कांग्रेस कन्हैया कुमार को सक्रिय करने जा रही है, जिससे महागठबंधन की सियासत में हलचल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब लालू यादव का मन न होने के बाद भी कांग्रेस आखिरकार कन्हैया कुमार को बिहार में क्यों सक्रिय कर रही है, ये सवाल लाजमी है। इस बीच हम आपको बता दें कि बिहार की राजनीति के सबसे बड़ी कोई वजह है तो कन्हैया कुमार को लेकर के अभी चर्चाएं बटोरनी शुरू हो चुकी है। और यह बीते 19 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वह एनडीए की ओर से आने वाले 5 वर्षों के लिए भी सीएम फेज के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिए गए हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो बिहार की राजनीति की बड़ी उम्मीदें लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिखते हैं। हाल ही में एजेंसी के सर्वे में उनकी लोकप्रियता बतौर भविष्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 18% के मुकाबले 40% अधिक है। वह आने वाले समय में सीएम के पद के तौर पर अधिक पसंद किए जा रहे हैं। अब ऐसा सर्वे का कहना है कि इससे आगे बढ़ते हैं तो चेहरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान और जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर पर जाकर नजर टिक जाती है। अब सवाल ये भी उठता है कि जबकि राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी का कोई खास फेस बिहार में चमकता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन बड़ी हकीकत यही है कि जनाधार अच्छा खासा है और अभी बिहार विधानसभा में 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी भी भाजपा ही है। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात करें तो बीते 3 दशक से प्रदेश में इसकी हालत खस्ता रही है। खास बात तो यह है कि अस्तित्व पर भी संकट के बादल हैं और इसकी हिस्सेदारी को लेकर भी कांग्रेस राजद के हरमोकरम पर निर्भर करती है। हालांकि इस बार भी वह 243 सदस्यीय विधानसभा में 40 से कई सीटों की मांग और 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, लेकिन महागठबंधन के अंदर खाने की खबर है कि आरजेडी कांग्रेस को इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि महागठबंधन में खींचतान होने पर कांग्रेस कुछ नए प्लान बना सकती है। जैसा कि भी आपने सुना कि किस तरह से राजद महागठबंधन का जो बड़ा दिलचस्प वाली बातें हो जाती है कि इस बार कांग्रेस की दावेदारी आरजेडी थोड़ा कमजोरी रूप से पेश करता नजर आ रहा है। अब सवाल उठता है कि बिहार में बीजेपी के चेहरे के साथ साथ तो एनडीए सरकार कई ऐसे कार्य धरातल पर उतार रही है जो कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने में एक अहम प्रयास है। जहां दूसरी तरफ देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से बिहार की राजनीति में बातें कर रही थी, इसमें सवाल उठता है कि क्या अब कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में लाने के लिए तैयार है। ये सवाल उठना लाजमी हो गया है और कन्हैया कुमार के आने से क्या तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ती नजर आएगी, देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।